ये कहानी है मिनीसेन की, जो एक आम आदमी होता है। उसकी एक छोटी सी फैमिली होती है, बीवी, एक बेटी और एक बेटा। वो अपनी इस फैमिली में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो दिन भर अपने कामों में मसरूफ रहता है। उसकी डेली की रूटीन कुछ यूं होती है: सुबह ऑफिस, शाम को जिम, फिर घर और घर के कुछ छोटे मोटे काम करना। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी रहते हैं कि अचानक एक रात मिनीसेन के घर में कुछ चोर घुस जाते हैं। मिनीसेन अपनी पूरी फैमिली के साथ सो रहा होता है कि अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अपने बच्चों के रूम में जाके देखता है कि वो सो रहे हैं या नहीं। वहां जाके देखता है कि वो दोनों सो रहे होते हैं और वहां से वापस आता है कि अचानक उसे दूसरे रूम से कुछ आवाजें आती हैं। वो आराम आराम से उस रूम के पास जाता है और डोर के पीछे से देखता है कि उस रूम के अंदर दो चोर हैं, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का होता है, जिनके चेहरों पर मास्क होते हैं और वो दोनों चोरी कर रहे थे। मिनीसेन आराम से अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस को कॉल करता है कि अचानक वो लड़की वहां पर आ जाती है और कहती है कि फोन नीचे फेंक दो, नहीं तो गोली मार दूंगी, और मिनीसेन पे बंदूक तानती है। मिनीसेन बोलता है कि ठीक है, मैं फोन नीचे रख रहा हूँ, पर तुम बंदूक नीचे कर दो। और वो चोर लड़की मिनीसेन से पूछती है कि और पैसे हैं। मिनीसेन कहता है कि नहीं, बस यही है, क्योंकि मैं डेबिट कार्ड यूज करता हूँ। और अचानक उस चोर लड़के की नजर उसकी घड़ी पर पड़ती है और वो उसे कहता है कि ये वॉच मुझे उतार कर दे दो। मिनीसन वो वॉच उसे उतार कर दे देता है और वो फिर बोलते हैं कि अब ये रिंग भी हमें उतार कर दे दो जो तुम्हारे हाथों में है। मिनीसन कहता है कि ये मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं दूंगा। वो चोर लड़की वो पैसे उठाती है जो उन्होंने उस घर से निकाले थे कि अचानक मिनीसन की नजर उसके बाजू पर पड़ती है और उसके बाजू पे एक टैटू का निशान बना होता है। और मिनीसन उसे घूर घूर के देखता है और वो मिनीसन से कहती है कि रिंग हमें उतार कर दे दो, नहीं तो मार दिए जाओगे। उन दोनों की बहस हो ही रही होती है कि अचानक मिनीसन का बेटा वहां पर आ जाता है और उस चोर से लड़ने लग जाता है। चोर के पास बंदूक होती है, इसीलिए मिनीसन डर जाता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा इसे छोड़ दो। और मिनीसन का बेटा उस चोर को छोड़ देता है और वो चोर मिनीसन के बेटे को मारने लगता है कि अचानक उसकी मॉम वहां आ जाती है और चोर से कहती है कि तुम्हें जो लेके जाना है तुम यहाँ से लेकर चले जाओ, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। चोर सब कुछ लूट कर वहां से चले जाते हैं। मिनीसन का बेटा अपने फादर से कहता है कि आपने इन्हें जाने क्यों दिया, और कहता है कि आप अगर चाहते तो हम इन्हें जरूर मारते, पर आपने उन्हें जाने दे दिया। इतना कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और मिनीसन पुलिस को फोन करता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूरे घर का जायजा लेने के बाद मिनीसन से कहती है कि आइंदा ख्याल किया करो और अगर अब कुछ भी हुआ तो तुम हमें कॉल कर देना, और वहां से चले जाते हैं। मिनीसन अपने घर में जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगता है कि आखिर मैंने उन्हें जाने क्यों दिया। और वो ये सोचते सोचते वापस सोने लगता है कि अचानक उसकी बेटी वहां आती है और अपने फादर से कहती है कि पापा मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ। मिनीसन अपनी बेटी को अपने पास सुला देता है और इसी तरह सुबह हो जाती है और वो सब नाश्ते के लिए बैठते हैं, मगर कोई भी मिनीसन से बात नहीं कर रहा होता क्योंकि मिनीसन ने उन चोरों को आसानी से जाने दे दिया था। नाश्ता करने के बाद बिखा अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगती है और मिनीसन अपने ऑफिस। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मिनीसन पे हंस रहे होते हैं कि तुमने चोर को जाने दे दिया और तुमने कुछ किया क्यों नहीं। मिनीसन उनकी बातों को अनसुना कर देता है। में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है जिसका नाम होता है चार्ली। वो मिनीसन से पूछता है कि हमने सुना है तुम्हारे घर में चोरी हुई है, क्या ये सच है। मिनीसन कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सच है। चार्ली मिनीसन से कहता है कि तुम्हारे बेटे की कॉल आई थी और उसने ही मुझे ये सब बताया और ये भी बताया कि पापा चाहते तो उसे जरूर मारते, पर पापा ने उन चोरों को आराम से जाने दे दिया। और वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिनीसन कहता है कि मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता था और वो दोनों बहुत डरे हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दे दी। और ऑफिस के बाद अपने फादर डेव से मिलने जाता है। वो अपने फादर से बहुत सारी बातें करता है और साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद मिनीसन अपने घर आ जाता है और मिनीसन की बेटी कुछ ढूंढ रही होती है कि उससे पूछता है कि बेटा आपको क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रही हैं। तो वो बोलती है कि पापा मेरा किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा और मैं वही ढूंढ रही हूँ और मुझे लगता है कि शायद वो भी
चोर अपने साथ ले गए हैं। मिनीसन अपने रूम में जाता है और वो गन निकालता है जो चार्ली ने उसे दी थी, और वो वहाँ से चला जाता है और वो उन चोरों को ढूंढने लगता है जिन्होंने उनके घर में चोरी की थी। वो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिरकार उसे वो दोनों मिल ही जाते हैं। मिनीसन उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारता है जो उस दिन उसके घर में चोरी करने आया था, और उसके साथ कुछ और भी साथी थे। वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मारता है। मिनीसन उस लड़के को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है, पर मिनीसन को नहीं पता था कि जिस लड़के को उसने मारा है वो एक बहुत ही बड़े डॉन का भाई है। और मिनीसन वापस अपने घर आ जाता है। घर के अंदर दाखिल होकर देखता है कि उसकी बीवी जाग रही होती है। मिनीसन उससे पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं? तो वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, पर आप कहाँ थे? मिनीसन के कपड़े पूरे खून में लथपथ होते हैं और वो समझ जाती है कि ये उन चोरों को मार के आए हैं। बेखा मिनीसन को अपने घर के बारे में बोलती है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? अगर आपने लड़ाई झगड़े किए तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। और वो मिनीसन को अपने साथ बैंडेज करने ले जाती है। रात काफ़ी होने की वजह से वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह इस चोर का भाई, जिसका नाम होता है यूलियम, वो बहुत खतरनाक होता है और यूलियम को पता चल जाता है कि उसके भाई को किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा है और वो हॉस्पिटल में है। यूलियम हॉस्पिटल जाता है और उसके दोस्तों से पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसने मेरे भाई को इतनी बेदर्दी से मारा है। वो सब कहते हैं कि हमें नहीं पता और हम उसे नहीं जानते। तो यूलियम अपने भाई के दोस्तों को भी मारने लगता है कि अचानक एक लड़का मिनीसेन का डेबिट कार्ड यूलियम को देता है और कहता है कि बाकी हमें कुछ नहीं पता, हमें यही मिला। यूलियम उस कार्ड के जरिए मिनीसेन को ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। आखिरकार यूलियम मिनीसेन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उसके घर का पता निकलवा देता है और अपने साथियों से कहता है कि वो मुझे जिंदा चाहिए। और यूलियम के साथी उसके घर पहुंच जाते हैं। मिनीसन अपनी बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा होता है। वो उन लोगों को आता हुआ देख जल्दी से उठ खड़ा होता है और अपने बीवी और बच्चों को ले जाकर लिफ्ट के अंदर बंद कर देता है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। उन लोगों को मारने के बाद वो लिफ्ट की तरफ जाता है और लिफ्ट खोल लेता है और बीवी बच्चों को बाहर निकालता है। बिखा मिनीसन से बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है और आखिरकार ये कौन है और ये क्यों हम सबको मारना चाहते हैं। मिनीसन बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर फिलहाल तुम हमारे बच्चों को लेकर कहीं महफूज जगह पर चली जाओ। और कहता है कि फिलहाल मुझे इनसे निपटना है, उसके बाद मैं आकर तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। बीखा मान जाती है और वहां से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और मिनीसन भी वहां से चला जाता है। पर यूलियम हार नहीं मानता और अपने कुछ साथियों को भेजता है मिनीसन के बाप को मार दो, मगर मिनीसन का फादर भी कुछ कम नहीं होता और वो उन सब लोगों को मार देता है। यूलियम को जब ये पता चलता है कि उसके सारे साथी मारे चुके हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने बाकी सारे आदमियों को आगाह करता है कि अब मिनीसन को जान से मारना है। उसके बाद यूलियम पार्टी में जाता है जहां वो खूब डांस करता है कि अचानक वहां मिनीसन भी आ जाता है और यूलियम को बताता है कि मैंने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया और कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे भाई ने हमारे घर घुसकर चोरी की थी और मेरे बेटे को मारा था, जिसका बदला मैंने ले लिया है। यूलियम कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया मेरे भाई को मारकर। मिनीसन कहता है कि शुक्र मनाओ कि जान से नहीं मारा, सिर्फ मारकर छोड़ दिया है। यूलियम अपने आदमी से कहता है कि ऐसे पकड़ लो कि अचानक मिनीसन उन्हें टाइम बम दिखाता है जो कि उसके हाथ में होता है और वो कहता है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं इसका बटन दबा लूंगा और सब मर जाएंगे। इतना कहकर मिनीसन वहां से निकलता है और कार में बैठकर अपनी घर की तरफ जाता है। यूलियम भी अपने साथियों के साथ उस कार का पीछा करते करते मिनीसन के घर तक पहुंच जाता है और अपनी सारी गैंग को भी बुला लेता है और वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक से वार करने लगते हैं। मिनीसन का फादर और उसका दोस्त चार्ली भी वहां पर होते हैं और वो भी उनसे लड़ते हैं कि अचानक चार्ली के हाथ में गोली लग जाती है। मिनीसन को भी काफ़ी चोटें आती हैं। बहुत लड़ाई के बाद आखिरकार मिनीसन यूलियम को मार देता है और उसके सारे साथियों को भी मार देता है और कहता है कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा भाई मेरे घर में घुसा था जिसका बदला मैंने आज ले लिया है। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।